अगर गर्लफ्रेंड ने एक लंबे रिलेशनशिप के बाद या लिव इन रिलेशनशिप के बाद अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर रेप का मुकदमा रजिस्टर्ड करा दिया है या सिर्फ थाने में कंप्लेंट फाइल की है, तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाता हूँ कि अब ऐसे लड़के को जो रेप के मुकदमे की कंप्लेंट जिसके खिलाफ रजिस्टर्ड होगी उसे करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको वो तमाम सबूत जो आपके हैप्पी डेज की थी, यानी कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ने जहाँ-जहाँ एक दूसरे के साथ डेट किया, जहाँ पर उन्होंने खाना खाया, घूमे-फिरे, उन सबको आपको प्रिज़र्व करके रखना है। क्योंकि ये अल्टीमेटली ये साबित करेंगे कि कभी भी रेप जैसी घटना हुई नहीं थी। ये रिलेशनशिप एक कंसेंसुअल रिलेशनशिप थी जिसके अंदर लड़की की भी रज़ामंदी शामिल थी। अगर आप दोनों कभी किसी भी होटल के अंदर गए थे, तो ये ध्यान रखिए, उस होटल के अंदर अगर आपने अपनी जेन्युइन आईडीज़ दी थी, तो ये इस बात का प्रूफ है कि लड़की वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर गई थी, बल्कि आप उसको ज़बरदस्ती नहीं ले गए थे। होटल में जाने से लड़की का जो केस है, वो मज़बूत नहीं होता, बल्कि एट द एंड ऑफ द केस आपको ही उसका फ़ायदा मिलता है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है, वो ये है कि अगर लड़की ने अपनी एमएलसी नहीं कराई है, यानी कि अपनी अंदरूनी जाँच नहीं कराई है, जिसको सेक्सुअल असॉल्ट फोरेंसिक एग्ज़ामिनेशन यानी कि सेप कहा जाता है, अगर नहीं कराया है, तो ये आपके फ़ेवर में ऑटोमैटिकली जा रहा है और सिर्फ़ इस ग्राउंड के ऊपर भी आपको बेल मिल सकती है। एक सिचुएशन ये भी है कि अगर पुलिस आपको लगातार ढूँढ रही है, तो ये ध्यान रखिए कि फिर आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आपको कोर्ट में जाना चाहिए और आपको जो मैंने चीज़ें इस वीडियो की शुरुआत में बताई हैं कि आपको होटल के प्रूफ, आपको अपने अच्छे दिनों के जो फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स हैं, प्लस आपके वो मैसेजेस जो आपने एक-दूसरे के साथ किए हैं, वो आपकी बेल का ग्राउंड बन सकते हैं, क्योंकि रेप का मतलब है किसी भी लड़की के साथ उसकी मर्ज़ी के बिना ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना। लेकिन आपको सिर्फ़ यही साबित करना है कि अगर आपके शारीरिक संबंध बने थे, तो वो मर्ज़ी से बने थे, उसके अंदर लड़की की मर्ज़ी और ख़्वाहिश भी ज़ाहिर थी। कभी-कभी बहुत सारी झूठी एलिगेशंस लड़कियाँ रेप के एफआईआर के अंदर लगाती हैं। उनको पढ़ने के बाद ही डिफेंस बनाया जाता है कि क्या एलिगेशंस लगाए थे, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको बात बताई है, वो आम तौर पर हर एक एफआईआर के अंदर हम एज़ ए डिफेंस यूज़ करते हैं। एक और चीज़, जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है, उसके बाद लड़कियाँ बहुत मोटा मुआवज़ा भी माँगती हैं, 10 लाख, 20 लाख रुपए। तो ये ध्यान रखिए कि आपने अगर लड़की को पैसे दे दिए हैं डर की वजह से, तो वो मुकदमा आप कोर्ट के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, मर्डर और रेप जैसे, इसके अंदर कोर्ट सेटलमेंट और सेटलमेंट डीड को एक्सेप्ट नहीं करती है और हाई कोर्ट भी ऐसे मैटर्स को क्वैश नहीं करती है। यानी कि अगर आप समझौते के बेसिस पर अपने मुकदमे को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नीचे ज़िला अदालतें भी ऐसे मैटर्स को ख़त्म नहीं करती हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि आपको अपने मुकदमे में ध्यान रखनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिनको अकॉर्डिंगली हम हैंडल करते हैं, जो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बावजूद कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।